हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब ने मुझे बहुत मिस किया था। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा इरेगुलर थी बिकॉज ऑफ माई स्टडी, बट अभी मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगी। एंड अभी नीट में लास्ट 5 मंथ्स रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा अभी सिलेबस बचा है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, बट हम सब साथ मिलके इस पूरी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो आज सुबह मैं उठ चुकी थी एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री करने का सोचा। एंड मैंने ना ये सामने एक टारगेट लगाया हुआ है, मेरा टारगेट स्कोर 680। आई नो बहुत बड़ा टारगेट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है। एंड अभी मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी दिनों से मेरे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, ऑफलाइन ऑनलाइन, एंड इन सब में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। एंड इस वजह से मैं यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आप सबने भी बोला था कि इट्स ओके अगर आप स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हो। एंड आई एम नॉट अ रेगुलर टिपिकल यूट्यूबर जो मतलब अपने व्यूज़ के लिए बस वीडियोस डालनी है उसे। मुझे जब जेन्युइनली फील होता है दैट आई हैव टू कनेक्ट टू माय ऑडियंस एंड मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, या फिर मुझे आज मेरे वीडियो शूट करना है एंड सबको बताना है दैट दिस इज़ हाउ आई एम स्टडिंग, एंड या मुझे लगता है कि आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है शूट का, उसी दिन मैं ऐसा करती हूँ। मैं अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी नहीं करना चाहती। एंड अभी मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री थ्रू माई नोट्स। बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाता है, लाइक लिटरली इन नोट्स ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। दैट्स वाई आई कीप सेइंग कि अपने नोट्स खुद बनाओ एंड उन्हें अच्छे से कलरफुल पैटर्न से बनाओ ताकि उन्हें पढ़ने का भी मन करे। एंड जब भी मैं कोई भी चैप्टर फिनिश कर लेती हूँ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले कर लेती हूँ बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए आप सबको पता है मैं यूज़ करती हूँ नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। लाइक इस बैच से मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है, आई कांट इवन डिस्क्राइब दैट। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना, यहाँ से मेरी तीनों सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। डेली एनसीईआरटी की मैं 10 से 15 पेज रीड करती हूँ, कभी कभी पूरा चैप्टर भी रीड कर लेती हूँ एंड देन यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ पेज वाइज फिल्टर लगा के। आप भी डेली 10 से 15 पेज रीड करो एंड देन पेज वाइज यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्या करती हूँ ना, एनसीईआरटी का यहाँ पे जो भी मैंने चैप्टर किया वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी पेज से मुझे क्वेश्चन चाहिए ना, उस पर्टिकुलर पेज को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो सब मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मुझे इसमें इंक्लूड मिलते हैं। उसी के साथ इसमें मुझे ना अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस, लेबलिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, या फिर ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चन, लाइक डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में नॉर्मल ना अपनों को सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है एंड वो सब प्रैक्टिस आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, इसी के साथ ना हर एक क्वेश्चन को ना आपको यहाँ पे डिटेल ऑडियो वीडियो सोल्यूशन मिलता है ताकि आप कहीं पे भी अटको तो ईजिली उसे समझ सको। एंड मैं तो इसे बुकमार्क कर लेती हूँ जब भी मुझे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखता है। इसी के साथ आपको इसमें ना पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलती है। लाइक ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। ये जो आप पिंक हाईलाइट्स देख रहे हो ना सारे, ये वो लाइन्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन के आए हैं। आप इनको एज इट इज़ अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो या फिर जस्ट क्लिक करके ना इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल जाती है, ये पता चल जाता है कौन से ईयर में पूछा है, इसका भी आपको डिटेल ऑडियो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ परफेक्ट बैच, दिस बैच इज़ परफेक्ट फॉर यू। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन करी, वहाँ जाके आपको जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करना है एंड वहाँ से आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करवा लेना है। एंड आई एम डैम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूविंग ऑन, अभी मैं सेकंड जो है ना अपना कर रही हूँ चैप्टर, लाइक यूनिट सेकंड कर रही हूँ। सो इसे करने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि मेरे अपकमिंग ऑफलाइन टेस्ट में आने वाला है एंड इसे करना मतलब मुझे थोड़ा सा ये बोरिंग भी लगता है, बट ऑफकोर्स करना तो पड़ेगा ही। एंड दिन का ही मेरा सेकंड सेशंस है। मैं इस तरीके से सेशंस में स्टडी कर लेती हूँ, लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आपका हो। अगर आपका 25 मिनट का भी सेशन बन रहा है ना तो आप उसे करो। एंड इसका ना ये चैप्टर मुझे इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग लगता है ना, इसका रीज़न ये है इसमें इतने सारे मतलब कि आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं ना, मैंने वो सब एक पेज पे भी लिखे हुए हैं, स्टिल मैं इतना कन्फ्यूज़ होती हूँ ना, लाइक मेरे उसकी कोई हद ही नहीं है। एंड बहुत सारे निमोनिक्स भी मैंने बनाए हैं इसके, बट कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं एंड जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है थोड़ा कन्फ्यूज़न तो देखो होता ही है। बट इसका सोल्यूशन मुझे लगता है एक ही है, कीप रिवाइजिंग। मैं बहुत बार मतलब डायरेक्ट ये पेज ना आपको समझ नहीं आएगा, अभी ये मत बोलना कि पेज का फोटो दो एंड ऑल, क्योंकि आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने बहुत ही छोटे छोटे ऐसे चींटियों जैसे अक्षर में इसमें लिखा हुआ है। और सिर्फ इसी का नहीं, मैंने बहुत सारे और भी चैप्टर है जिनके ना इसी तरीके से जो है ना सब बनाया हुआ है निमोनिक्स बना के। और अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फॉर्मूला नोटबुक है मेरी, उस तरीके से मैं रिवाइज करती रहती हूँ।
जब भी मैं फ्री होती हूँ, मुझे बोर होता है, तो मैं इनको स्टडी कर लेती हूँ रैदर देन यूजिंग माई फ़ोन। सो ये थोड़े थोड़े मेरे टिप्स थे, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। मूविंग ऑन, अभी मैं आपको मेरा मार्क्स शेयर करने वाली हूँ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट 9 की, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई स्कोर लाइक 618 मार्क्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस मार्क्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी टू बी ऑनेस्ट उस टेस्ट के लिए, एंड मैंने जस्ट टेस्ट दिया था एंड मैंने ये स्कोर किया। एंड या अच्छे ही है मेरे हिसाब से। आप लोग बताओ अगर आपने वो टेस्ट अब तक दे दिया है एंड आपने क्या स्कोर किया है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड अभी मेरे ना, मैं बात करूँ, मैं ऑफलाइन भी टेस्ट देती हूँ, ऑनलाइन भी देती हूँ, मेरा स्कोर इसी के आसपास है, लाइक कभी 625 है, 630 है, कभी 590 है, मतलब इसी का ही प्लस माइनस 20-30 आप कर लो, मेरा यही स्कोर रह रहा है। अभी ये मैं एक ऑफलाइन टेस्ट देने वाली हूँ, PW का ही मेरे पास था, एंड अभी मैं ऑफलाइन टेस्ट भी ना घर पे भी देती रहती हूँ, मतलब टेस्ट बोल लो आप, इसे एग्ज़ाम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, इससे ना प्रैक्टिस हो जाती है। लाइक आप जो ऑफलाइन में जाके जो टेस्ट देती हूँ ना, जो मैंने ज्वाइन की हुई है एक टेस्ट सीरीज़, वो तो आपको टेस्ट आप सबमिट कर देते हो, आप खुद उससे मतलब चेक नहीं कर सकते ना, आपको सिर्फ आंसर की मिलती है। ऐसे मैं खुद चेक करती हूँ, OMR फिल करती हूँ, मतलब मुझे भी पता चलता है। थोड़ा सा मतलब टाइम का इसमें थोड़ा हेरा फेरी हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट घर पे ही मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि OMR फिल करते टाइम मैं इसमें ध्यान देना चाहती हूँ कि मतलब मैं अच्छे से फिल करूँ। मतलब मेरा ना मोस्टली एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब मैं बी, मतलब देखा मैंने आंसर, मार्क तो मैंने B किया हुआ है, बट मैं OMR में C फिल कर देती हूँ, तो ये मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं घर पे OMR फिल की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। एंड अभी 5 मंथ्स ही रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रैक्टिस करना, ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा। बट ये जो टेस्ट है, ये जो OMR फिलिंग की प्रैक्टिस है ना, ये ऑफलाइन टेस्ट से ही समझ आएगी, बिकॉज ऑनलाइन में तो हम मार्क कर देते हैं, बट एट दी एंड जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, एंड ये फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये बहुत सिली सा लगता है कि बबल ही तो फिल करने हैं, बट नहीं, जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो समझ सकते हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत बार बबल फिल होते हैं, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, उसने पूरी की पूरी सीरीज़ ही बबल की मतलब अलग फिल कर दी थी। मतलब ये पूरा कॉलम होता है ना लाइन में, उसने एक अलग ही लाइन में वो उसको फिल करती गई, तो उसका तो मतलब वो पेपर क्या बिगड़ा था और वो क्या रोई थी। लाइक पूरा साल जब आपका इस तरीके से वेस्ट होता है, ऑफकोर्स यू फील बैड, एंड दिस वाज माय स्कोर। मैंने बोला ना मेरा स्कोर इसी के ही आसपास रह रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड इसके बाद अभी ठंड आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बेड में ही स्टडी कर लेती हूँ। ऑल्दो मुझे ना बेड पे स्टडी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, एक तो मेरी गर्दन दर्द हो जाती है ऐसे बेड पे झुक के स्टडी करने से, ऊपर से मुझे नींद आने लग जाती है। मेरे ख्याल से बेड बहुत ही कंफर्ट देता है आपको, एंड कंफर्ट आते ही मुझे जस्ट नींद आना स्टार्ट हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताना। मुझे टेबल पे या फिर चेयर पे स्टडी करना ऐसा अच्छे लगता है, टेबल पे नहीं, मैंने बोला टेबल पे स्टडी नहीं, टेबल एंड चेयर पे स्टडी करना अच्छा लगता है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।